Hello, my dear friends. My dear friends, let's continue solving synonyms asked in previous year SSA exams like CGL, CPO, MTS, so on and so forth. आइए पिछली ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए synonyms को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें और इसमें जो पहला वर्ड मैंने लिया है जो पहला वर्ड है वो है फैडिश। ये फैड से आधा है फैडिश। फैडिश जो करेक्ट ऑप्शन माना था एसएससी ने दैट वाज फैशनेबल और वही था भी करेक्ट ऑप्शन। फैशनेबल यानी जो बहुत ही शौकीन हो दैट इज फैडिश। अगर जो फैडिश है फैशनेबल है तो उसके लिए अगला वर्ड हो जाएगा हमारे स्टाइलिश। STYLISH स्टाइलिश है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आप ले सकते हैं वोगिश। VOGUISH वोगिश। वोक से बना VOGUE वोक से बन जाता वोगिश। तो फैडिश, फैशनेबल, स्टाइलिश, वोगिश और वोगिश है तो ट्रेंडी भी हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रेंड से ट्रेंडी TRENDY। ये इसके कुछ कॉमन सिनोनिम्स हैं किसके? फैडिश के। फैडिश फैड से बनता। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी ही इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी एक्चुअली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो पैसे बहुत ही जो है सोच समझ के खर्च करता है, जो फिजूल खर्ची नहीं करता है, दैट पर्सन इज थ्रिफ्टी। करेक्ट ऑप्शन जो था प्रूडेंट। प्रूडेंट होगा तो हो जाएगा प्रोविडेंट। अगला हो जाएगा इसका वर्ड प्रोविडेंट। प्रोविडेंट फंड वाला PROVIDENT। प्रोविडेंट है तो अगला हमारा हो जाएगा इकोनॉमिकल। ECONOMICAL। इकोनॉमिकल है, प्रूडेंट है, प्रोविडेंट है तो आप कह सकते हैं केयरफुल। केयरफुल अबाउट मनी तो केयरफुल भी लिख सकते हैं CAREFUL। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज की व्याख्या करना। करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लिकेट। जब एक्सप्लिकेट है तो मैंने एक वर्ड आपको बता ही दिया। एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन भी हो जाएगा EXPLAIN। जब एक्सप्लेन है तो आपका इंटरप्रेट भी हो जाएगा INTERPRET। इंटरप्रेट है तो इल्यूमिनेट भी हो जाएगा ILLUMINATE। इल्यूमिनेट। ये कॉमन सिनोनिम्स हो जाएंगे सारे किसके? इल्यूसिडेट, एक्सप्लेन। दूसरा और अगला हो जाएगा एक्सपाउंड। EXPOUND। एक्सपाउंड का मतलब ये होता है एक्सप्लेन, व्याख्या करना। सॉरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रेवन। याद रखिएगा क्रेवन यानी डरपोक। क्रेवन एडजेक्टिव है। करेक्ट ऑप्शन था कावार्डली। जब कावार्डली है यानी डरपोक है, एडजेक्टिव है। याद रखिए कावार्ड नाउन होता, कावार्डली एडजेक्टिव। कावार्डली है तो अगला आपका हो जाएगा लिली लिवर्ड। एक होता है वर्ड LILY लिवर्ड LIVERED लिली लिवर्ड। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका चिकन हार्टेड CHICKEN
चिकन हार्टेड है तो आपका पिजन हार्टेड भी हो जाएगा, वही कबूतर वाला पिजन, PIGEONHEARTED। तो क्रेवन का कामार्ली करेक्ट ऑप्शन लिली लिवर्ड, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड जो हो रहा है यानी डरपोक है, तो उसका हो जाएगा टेरिफाइड भी, डरा हुआ भी, फिर उसका हो जाएगा अफरीद भी, फिर उसका हो जाएगा फियरफुल भी, उसका पैनिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बडी हम एक्चुअली फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, ये टर्म हम फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में वो था एसोसिएट। जब एसोसिएट है तो और वर्ड देख लेते हैं, आइए अगला वर्ड हम इसको बना लेंगे फ्रेंड भी हो जाएगा, FRIEND फ्रेंड है। तो चम एक वर्ड होता है CHUM चम, यानी बेस्ट फ्रेंड के लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड को चम, CHUM चम है। तो कंपेनियन भी हो जाएगा COMPANION कंपेनियन। तो बडी, एसोसिएट, फ्रेंड, चम, कंपेनियन, और एक कॉमन वर्ड हम गाय भी यूज करते हैं, वो भी फ्रेंडली सेंस में ही यूज करते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो बडी, एसोसिएट, फ्रेंड, चम, कंपेनियन। नेक्स्ट है हमारे पास पैल भी एक वर्ड होता है, देखिए पैल, इसको भी आप लिख सकते हैं पैल, PAL। 11th या 12th में पहले यूपी बोर्ड में एक चैप्टर हुआ करता था पेन पैल, यानी पेन फ्रेंड, पत्र मित्र। नेक्स्ट हमारे पास जेज्यून, याद रखिएगा इसको हम पढ़ते हैं जेज्यून, और इस वर्ड की दो मीनिंग होती है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है और ये दो मीनिंग्स में यूज होता है, दो मीनिंग, दो सेंस देता है। जिस सेंस में यूज हुआ है वो है, करेक्ट ऑप्शन जो था वहां डल था, तो जब डल है तो अगला वर्ड हमारा हो जाएगा आपका ड्रैब, DRAB। जब ड्रैब है तो बोरिंग, BORING, बोरिंग है। तो अनइंटरेस्टिंग, INTERESTING, अनइंटरेस्टिंग, ये इसका पहला सेंस। दूसरा सेंस ये जो है मासूम या निर्दोष का सेंस भी देता है, तो इस सेंस में इसका सिनोनिम अगला हो जाएगा इनोसेंट। तो इनोसेंट भी INNOCENT इनोसेंट है। तो नाइव भी हो जाएगा NAIVE, शायद होता है नाइव, इसकी स्पेलिंग जरूर कंफर्म करिएगा। नाइव एक वर्ड होता है बेनाइन, BENIGN। ये सारे वर्ड्स हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो व्यक्ति बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ही जेंटल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलो, वही आपने देखा होगा अक्सर गाय भैंसों को मिट्टी में, कीचड़ में क्या करते हुए, रोल होते हुए, लोटते हुए, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। और जनरली जानवर जो है वो किस सेंस में कब करते हैं, जब वो बड़ा ही एंजॉय कर रहे होते हैं, डिलाइट, अम्यूज कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, उस केस में वो मिट्टी में और कीचड़ में लोट रहे होते हैं। जो ऑप्शन था एग्जाम में वो था फ्लाउंडर, एक तरह से फ्लाउंडर स्ट्रगल भी दिखाता है ये वर्ड, तो उस सेंस में होगा। और वो सेंस देगा तो स्ट्रगल तो स्ट्राइव, अगर जो एंटरटेनमेंट वाला सेंस जाएगा तो अम्यूज, एंटरटेन, डिलाइट, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम स्ट्राइव के सेंस में ही कर लें, स्ट्रगल के सेंस में, तो स्ट्रगल भी हो जाएगा STRUGGLE, स्ट्रगल है तो स्ट्राइव भी हो जाएगा STRIFE, स्ट्राइफ। अब दूसरे सेंस में ले लेते हैं एंजॉय करने के सेंस में,
तो एंजॉय भी लिख सकते हैं, ENJOY, एंजॉय। नेक्स्ट हम इसको ले सकते हैं आपका अम्यूज करना भी, AMUSE, अम्यूज। अगला डिलाइट भी ले सकते हैं, DELIGHT, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिन, याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग मैंने यहां गलत लिख रखी है, DROUGHT होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां मैं लिख रहा DER, ये डी है। तो फैमिन, फैमिन का मतलब एक्चुअली जो लिटरल मीनिंग होता है इसका होता है भुखमरी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है फूड अवेलेबल नहीं होते, हमारे पास ईटेबल ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होते, उस स्टेट को, उस स्पेल को दिखाने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं फैमिन। तो वहां पे जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से करेक्ट था DROUGHT, ड्राउट। ड्राउट सूखा, सूखा है तो सबकी कमी होगी। तो अगला वर्ड हमारा हो जाएगा स्कैरसिटी, SCARCITY, स्कैरसिटी है तो डर्थ भी हो जाएगा, DEARTH, डर्थ है तो लैक भी, वांट भी होता है, आप जानते हैं, WONT शायद होता है, WANT, इसको भी कंफर्म करेगा स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टार्वेशन, भुखमरी, STARVATION, स्टार्वेशन। स्टार्वेशन है तो आप लैक भी यूज कर सकते हैं, LACK, लैक, ये वर्ड्स हो जाएंगे। डेस्टिट्यूशन भी हो जाएगा, पॉवर्टी भी हो जाएगा, गरीबी भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि सेंस वही देता है एक तरह का। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर, इसे पढ़ते याद रखिए, लेयर। लेयर का मतलब होता है वो जगह जहां पे जो है कोई क्रिमिनल या कोई पर्टिकुलर एनिमल छुपता है, छुपने के लिए वो जगह जो कोई क्रिमिनल या एनिमल छुपने के लिए इस्तेमाल करता, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं लेयर। तो करेक्ट ऑप्शन था कंसीलमेंट, कंसीलमेंट है तो अगला वर्ड हो जाएगा आपका हाइड आउट, HIDEOUT, हाइड आउट, वही छुपने की जगह। जब हाइड आउट है तो हाइड अबाउट भी होता है, याद हाइड अवे भी होता है, HIDEAWAY, हाइड अवे है तो आपका डेन भी हो जाएगा, याद रखिएगा वो शेर वाली डेन जहां शेर रहता है, डेन। डेन है तो कवर्ड भी होगा, COVERT, कवर्ट। कवर्ट है तो आपका केव भी हो जाएगा, याद रखिएगा, CAVE, केव। ये वर्ड्स हो जाएंगे किसके लिए, लेयर के लिए, कंसीलमेंट, हाइड आउट, हाइड अवे, डेन, कवर्ट, केव। नेक्स्ट हमारे पास है बोगस, बोगस यानी नकली, उसी सेंस में यूज किया गया, बोगस नकली यानी फॉल्स। फॉल्स है तो अगला वर्ड आपका हो जाएगा हमारा क्या, फेक, FAKE, फेक है तो पेस्ट भी होता है, PASTE, पेस्ट है तो आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल है तो आपका अगला हो जाएगा क्या, बोगस। हाँ अगला हो जाएगा फोनी, याद रखिएगा, PHONY। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फोनी की दोनों स्पेलिंग होती है, PHONEY भी होती है और PHONY भी होती है। तो बोगस का फॉल्स, फेक, पेस्ट, आर्टिफिशियल, फोनी। फोनी है तो एक तरह से आप कह सकते हैं फोर्ज्ड भी हो जाएगा, FORGED, फोर्ज, शायद FORJED होता है,
स्पेलिंग इस बार जरूर कंफर्म, इसको भी कंफर्म करिएगा एक बार। FOR फोर्ज, FORGED फोर्ज, वही जो फर्जी सिग्नेचर वाला फोर्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नैक्ट्रियस। नैक्ट्रियस जो बहुत ही ज्यादा शाइन, चमक देने वाला होता है। करेक्ट ऑप्शन था इसमें इरिडेसेंट। इरिडेसेंट, इरिडेसेंट है तो ऑप्लेसेंट भी होगा, OPALESCENT, ये OPALESCENT ऑप्लेसेंट है तो शिमरिंग हो जाएगा, SHIMMERING, शिमरिंग, यानी एक तरह से कह सकते हैं ल्यूमिनस भी हो जाएगा, शाइन करने वाला, LUMINOUS, ल्यूमिनस है तो लस्ट्रस भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्राइट भी हो जाएगा, शाइनिंग भी हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमेट। डेसिमेट यानी बर्बाद करना या बर्बाद होना, बर्बाद करना। डेसिमेट का करेक्ट जो ऑप्शन था वो था रेक, वही बर्बाद करना, तबाह करना। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब जानते हैं, डिस्ट्रॉय, DESTROY। जब डिस्ट्रॉय है तो डेसिमेट भी हो जाएगा, सॉरी डेसिमेट तो दिया ही हुआ है, डिवास्टेट, DEVASTATE, तो एनिलेट भी हो जाएगा, ANNIHILATE, एनिलेट, एनिलेट हो गया आपका। और क्या हो सकता है, रुइन भी हो जाएगा, या स्पॉइल, RUIN है, ये याद रखिएगा, R है ये, स्पॉइल भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्लेट। ऑब्लेट, जिस सेंस, ऑब्लेट भी दो सेंस देता है, जिस पहला सेंस जिस सेंस में यहाँ पे, जिस सेंस में वहां ऑप्शन अवेलेबल था, उसका मतलब हम उस भिक्षु के लिए यूज करते हैं जो सर्टेन रिलीजन को प्रमोट करते हैं, घूमते हैं, और वो जो भीख जो उनको मिलती है उसी पे वो सर्वाइव करते हैं। तो ऑब्लेट का मेंडिकेंट, जब मेंडिकेंट है तो अगला हो जाएगा आपका फ्रायर, FRAIR, फ्रायर है तो मंक, MONK, याद रखिएगा, इसको मंक पढ़ते हैं। इसका अगला मीनिंग हो जाता है आपका फ्लैटेंड, दम चपटा सा, फ्लैट से फ्लैटेंड, तो FL फ्लैट, फ्लैटन, FLATTENED, फ्लैटेंड है तो डिप्रेस्ड भी हो जाएगा, DEPRESSED, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास वोग, वही देखिए ऊपर वाला फिर आ गया है, वहां पे एडजेक्टिव की तरह यूज था, यहां पे आपका नाउन हो गया है। तो वोग यानी फैशन, फैशन है तो आपका स्टाइल हो जाएगा, STYLE, स्टाइल है तो आपका हो जाएगा फैड भी, FAD, फैड है तो आपका हो जाएगा ट्रेंड भी, TREND, ट्रेंड। ट्रेंड तो वो का फैशन, स्टाइल, फैड, ट्रेंड। और भी कुछ हो सकता है, वोग, फैशन, स्टाइल, फैड, ट्रेंड। और कोई होगा तो याद होगा तो मैं आपको दूसरे इसी दौरान बता दूंगा। आगे हम देखते हैं, अगला दिखा, इसके स्पेलिंग के बाद सही कर लीजिएगा, ये नहीं होगा, जहां पे R इधर आ जाएगा और U उधर आ जाएगा, जहां पे हो जाएगा आपका R, जहां हो गया ये आपका
फ्रूइशन, इसके याद रखिए, फ्रूइशन पढ़ते हैं इसको, फ्रूइशन, FRUITION, फ्रूइशन यानी अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट यानी उपलब्धि जो हमने हासिल करी। तो उपलब्धि अकम्पलिशमेंट हो रहा, तो अगला हो जाएगा आपका अचीवमेंट। अचीवमेंट पे आ जाते हैं, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, CHIEVE, अचीवमेंट। अचीवमेंट है तो अटेनमेंट भी हो जाएगा, ATTAINMENT, अटेनमेंट है तो याद रखिएगा सक्सेस भी हो जाएगा, वही मतलब होता है SUCCESS। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरैडिक, याद रखिएगा स्पोरैडिक, स्पोरैडिक प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन में। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक, स्पोरैडिक करेक्ट ऑप्शन था ओकेजनल, जो कभी कभी होने वाला हो। तो जब ओकेजनल है तो आपका अगला हो जाएगा, बहुत ही कॉमन वो भी वर्ड है आपका रेयर, RARE, रेयर है तो आपका सेल्डम भी हो जाएगा, SELDOM, सेल्डम है तो इनफ्रीक्वेंट भी हो जाएगा, INFREQUENT, इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट है तो समटाइम्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल जो बहुत ही स्वादिष्ट हो, करेक्ट ऑप्शन भी दिया था, माना है उन्होंने डिलीशियस को, जब डिलीशियस है तो स्क्रम्शियस, अगला वर्ड हो जाएगा स्क्रम्शियस, SCRUMPTIOUS, स्क्रम्शियस है तो यमी, YUMMY, यमी है तो जानते ही हैं आप, एक कॉमन वर्ड टेस्टी, TASTY, टेस्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉल्टेशन, एग्जॉल्टेशन एक्सट्रीम जॉय, बहुत अधिक खुशी, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेसी, एक्सटेसी, एक्सटेसी है तो अगला आपका हो जाएगा एलेशन, ELATION, एलेशन है, एलेशन है तो आप कह सकते हैं एक तरह से एक्सट्रीम या ग्रेट जॉय भी, GREAT, ग्रेट, JOY, ग्रेट जॉय है तो जुबिलेशन भी हो जाएगा, JUBILATION, एन है ये जुबिलेशन, तो एक तरह से सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्सस, नेक्सस कनेक्शन, संबंध, जुड़ाव, लगाव, तो करेक्ट ऑप्शन था लिंक, लिंक है तो वही आप जान ही रहे हैं, अगला हो जाएगा आपका CONNECTION, कनेक्शन है तो टाई हो भी हो जाएगा, टाई है तो एक तरह से कह सकते हैं बॉन्ड भी हो जाएगा, BOND, बॉन्ड, बॉन्ड है तो और क्या हो सकता, नेक्सस, लिंक, कनेक्शन, टाई, बॉन्ड, और क्या हो सकता, चलिए यही देखते हैं, अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास है पैरल से पैरलस, यानी पैरल का है प्लूरल है पैरल्स, पैरल्स यानी डेंजर, खतरा, करेक्ट ऑप्शन माना है हेजर्ड को, तो अगला हो जाएगा आपका डेंजर, डेंजर हम लिखते हैं DANGER, डेंजर है तो थ्रेट भी ले सकते हैं आप, थ्रेट भी होता है THREAT, थ्रेट, थ्रेट है तो रिस्क भी है, RISK, रिस्क, रिस्क है तो और क्या हो सकता
सकता है? सोचिए सोचिए थोड़ा, मैं भी। पैरल, हेजर्ड, डेंजर, थ्रेट, रिस्क, एक तरह से। और तो एक तरह से आप कह सकते हैं मुसीबत, ट्रबल भी हो सकता है, तो ट्रबल भी हम लिख सकते हैं इसके लिए, TROUBLE, ट्रबल। डिफिकल्टी भी हो सकती। अगला है 21वां वर्ड है हमारा हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल करेक्ट ऑप्शन दिया था वहां पे फनी, फनी के सेंस में इसका यूज हुआ। जब फनी है तो आप रिडिकुलस भी यूज कर सकते हैं, RIDICULOUS। जब रिडिकुलस है तो ह्यूमरस भी हो जाएगा, HUMOROUS। ह्यूमरस है तो हिलेरियस भी हो जाएगा, HILARIOUS, हिलेरियस, HILA, हिलेरियस से, ठीक, हिलेरियस। नेक्स्ट है हमारे पास इनंडेटेड। इनंडेटेड, यस, इनंडेटेड, इनंडेटेड, इनंडेट से बना इनंडेटेड। इनंडेट का एक्चुअली मतलब होता है फ्लड, बाढ़ या बाढ़ आना, लेकिन ये सेंस में यूज हुआ है ओवरवेल्म्ड, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाना, किसी इमोशन के नीचे पूरी तरह से आ जाना, दब जाना, अभिभूत हो जाना। तो ओवरवेल्म्ड होगा तो ओवरपावर्ड भी हो जाएगा, उस सेंस में, पहले सेंस में। ओवरपावर पहले करते हैं, OVERPOWERED, ओवरपावर्ड है तो ओवरलोडेड भी हो जाएगा, OVERLOADED, एक सेंस में हो गया। अगले सेंस में हो जाएगा फ्लडेड, FLOODED, फ्लडेड। अगला हो जाएगा डिल्यूज्ड, DELUGED। अगला हो जाएगा ओवरफ्लोड। अगला हो जाएगा ओवरहेड। अगला हो जाएगा सबमर्ज्ड, SUMERGED, सबमर्ज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास परसिवियंस। याद रखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं परसिवियंस। परसिवियंस का करेक्ट ऑप्शन स्टेट फास्टनेस, यानी कि दृढ़ता, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। तो जब स्टेट फास्टनेस है तो अगला हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, DETERMINATION। जब डिटर्मिनेशन है तो परसिस्टेंस हो जाएगा, PERSISTENCE, परसिस्टेंट। तो फिक्स्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है एमेंड। एमेंड का मतलब होता है सुधार करना, सही करना, ठीक करना। करेक्ट ऑप्शन रेक्टिफाई। जब रेक्टिफाई है तो अगला हो जाएगा करेक्ट, करना, CORRECT। करेक्ट है तो एक वर्ड होता है मेंड, MEND, मेंड हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका, कह सकते हैं तो रिपेयर भी हो जाएगा, REPAIR, रिपेयर। तो रेक्टिफाई, करेक्ट, मेंड, रिपेयर, और क्या हो सकता है? चलिए इतना ही दिमाग में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विवेशियस। विवेशियस यानी करेक्ट ऑप्शन जो माना गया है एनर्जेटिक। जब बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है आदमी, ऊर्जा से भरा हुआ है, तो अगला हो जाएगा एंथुसियास्टिक, ENTHUSTIC, एंथुसियास्टिक, स्पेलिंग सही नहीं है, ENTHUSIASTIC, enthusiastic।
SIAS, सही करिए, SIASTIC, एंथ्यूसियास्टिक, एंथ्यूसियास्टिक हो जाएगा। एंथ्यूसियास्टिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक तो है ही है। विशेष, ज़ील भी होना चाहिए, ज़ीलस, ZEALOUS, या हाँ स्पिरिटेड भी हो जाएगा, SPI, स्पिरिट, SPIRITED, स्पिरिटेड है तो लाइवली भी हो जाएगा, LIVELY, लाइवली। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरफिशियल, यानी जो ऊपरी तौर पे हो, सतही तौर पे जो गहरा ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन माना शैलो, शैलो है तो आपका सरफेस हो जाएगा, SURFACE, सरफेस है तो एक्सटीरियर, EXTERIOR, तो हो जाएगा एक्सटीरियर, सुपरफिशियल, शैलो, सरफेस, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल भी हो जाएगा, EXTERNAL, एक्सटर्नल। नेक्स्ट है हमारे पास wrathful, ये भी एडजेक्टिव है, वेरी मच एंग्री, God sometime becomes wrathful and punishes the people। तो wrathful का मतलब बहुत ही अधिक गुस्से में, जब बहुत है तो फ्यूरियस, फ्यूरियस है तो हो जाएगा irate, IRATE, irate है तो और क्या हो सकता है? incensed, INCENSED, incensed है, incensed है, हाँ incensed है तो बहुत ही एंग्री, ANGRY। तो wrathful, furious, irate, incensed, angry, और भी कुछ हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है कंस्पायर, कंस्पायर षड्यंत्र रचना। ऑप्शन है प्लॉट, जो प्लॉट है तो इसी के लिए एक और वर्ड यूज हम करते हैं, कल्यूड, COLLUDE, कल्यूड, तो स्कीम, SCHEME, स्कीम, स्कीम है तो एक तरह से आप कह सकते हैं, एक होता है कुनाइव, कुनाइव भी होता है, इसको भी हम लेते हैं, CONNIVE, कुनाइव। नेक्स्ट है तो एक तरह से आप कह सकते हैं प्लान भी हो सकता, PLAN, प्लान। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पार्ट, इम्पार्ट करना यानी आगे बढ़ाना, यानी किसी को पहुंचाना। तो करेक्ट ऑप्शन ट्रांसमिट माना गया। अगला ट्रांसमिट है तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड करना भी, FORWARD, फॉरवर्ड है तो कन्वे भी हो जाएगा, CONVEY, कन्वे है तो कम्युनिकेट भी हो जाएगा, COMMUNICATE, कम्युनिकेट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचारना, चिंतन करना। और करेक्ट ऑप्शन कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट है तो हो जाएगा अगला मेडिटेट, MEDITATE, मेडिटेट का अगला हो जाएगा रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट है तो कंसिडर भी हो जाएगा, CONSIDER,
थिंक तो आप जानते ही हैं। और हाँ, एक और वर्ड होता है कॉगिटेट, COGITATE, कॉगिटेट भी होता। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है रिटेलिएटेड। रिटेलिएटेड, टू डू समथिंग in return, particularly if somebody causes the damage and we return the damage to that person, or we give damage to that person in retaliation on in return, that is retaliated. कोई नुकसान किसी को पहुंचाता, उसके बदले में जो हम उसे नुकसान पहुंचाते, that is retaliated, यानी बदले के साथ किया हुआ काम। retaliate means बदला लेना। करेक्ट ऑप्शन हुआ था रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड, टू डू समथिंग टू रिटर्न द फेवर, कुछ वो काम करना जो किसी को फेवर लौटाना हो, थोड़ा वही सेंस दे रहा। तो अगला हो जाएगा एवेंज, AVENGE, एवेंज है तो रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। सबका मतलब याद रखिएगा बदला लेना, और टू डू समथिंग in return of something. नेक्स्ट हमारे पास है एरनेस। एरनेस, जो गलत हो, जो सही नहीं हो। तो करेक्ट ऑप्शन इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, INCORRECT। इनकरेक्ट है तो आप कह सकते हैं faulty, FAULT, why faulty, sorry. So erroneous, inaccurate, incorrect, faulty, तो और क्या हो जाएगा आपका, तो false भी हो जाएगा आपका, FALSE, false भी हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टिल्ड। इंस्टिल का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग टू आवर माइंड, किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को अपनी पर्सनालिटी में जोड़ना। तो अगला ऑप्शन है इनकलकेट। इनकलकेट है तो होता है इंसेमिनेट, प्रोबेबली इंसेमिनेट ही होता है, INSE, इंसेमिनेट ही होता है या नहीं, इंसेमिनेट, INSEMINATE, इंसेमिनेट। चलिए इंसेमिनेट लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, INSEMI होना चाहिए, MINATE, इंसेमिनेट। तो ऐड भी हो जाएगा, ऐड यानी किसी चीज को ऐड करना अपनी पर्सनालिटी में, लाइक वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स इन यंगस्टर्स। यंगस्टर्स में हमें अच्छे मैनर्स को इनकलकेट यानी जो है अच्छे मैनर्स को ऐड करना चाहिए। तो इंस्टिल, इनकलकेट, इंसेमिनेट, ऐड, ये हो जाएगा। और भी कुछ याद आए तो बताऊं मैं आपको। अगला देखते हैं वेवरिंग, यानी डगमगाना, बैलेंस को मेंटेन न कर पाना, या किसी डिसीजन को लेने में हम जब बहुत कॉन्फिडेंट फील न कर पा रहे हो तो करेक्ट ऑप्शन फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग होगा तो आपका हो जाएगा फॉल्टर, FALTER, फॉल्टर। फॉल्टर का अगला हो जाएगा स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल, वैसिलेट, VACILLATE, वैसिलेट, VACILLATE। सबका मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना, एक जो है डिसीजन न ले पाना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रूगल। फ्रूगल वही जो बहुत ही सोच समझ के पैसे अपनी चीजों को खर्च करता हो, दैट इज फ्रूगल। तो इकोनॉमिकल,
इकोनॉमिकल है तो वही फिर हो जाएगा आपका थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी हो जाएगा। तो फिर आपका हो जाएगा प्रोविडेंट, PROVIDENT, प्रोविडेंट है तो वही केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल हो जाएगा। प्रूडेंट भी, प्रूडेंट हमने लिख रखा तो प्रूडेंट भी हम लिख सकते हैं PRUDENT। नेक्स्ट हमारे पास है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है कम अक्रॉस, किसी को पेश करना, किसी को एक्सपीरियंस करना। तो करेक्ट ऑप्शन एनकाउंटर का है एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का है एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंडिंग भी हो जाएगा, COMP, COMP, यानी कॉम्प्रीहेंडिंग हम ले लेते हैं, कॉम्प्रीहेंडिंग, एक्सपीरियंसिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंसिंग। एनकाउंटरिंग, एनकाउंटर्ड के सेंस में, एनकाउंटर का सेंस में होगा तो आप कह सकते हैं क्लैश भी हो जाएगा, CLASHED, क्लैश हो जाएगा। क्लैश तो कोलाइड भी हो जाएगा, COLLIDED, कोलाइडेड भी हो जाएगा टकराने के सेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास हुडविंक्ड, हुडविंक्ड धोखा देना उस सेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन है डिसीव्ड, डिसीव्ड है तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्विंडल, SWINDLED, स्विंडल्ड, स्विंडल्ड हो जाएगा। देखिए हुडविंक्ड, डिसीव्ड, स्विंडल्ड और क्या हो सकता है, चीटेड भी हो जाएगा। चीटेड कॉमन वर्ड आप जानते ही हैं, CHEATED, चीटेड, चीटेड भी हो जाएगा। तो और क्या हो सकता है, ड्यूप्ड भी हो जाएगा, DUPED, सब धोखा देने के लिए यूज होता है। बिट्रेड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परमिएट। परमिएट का मतलब होता है टू रिलीज समथिंग और टू सीप थ्रू। ऑप्शन है कि फैलना, रिसना, किसी चीज का धीरे धीरे निकलना। तो डिफ्यूज, फैलना, डिफ्यूज है तो स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। तो सीप, SEEP, दूसरा वर्ड दे लेंगे, सीप भी होता है, स्पेलिंग जरूर चेक करिएगा, SEEP, सीप। फिर होता है पॉक्यूलेट होता है, PERCULATE, पॉक्यूलेट वर्ड होता है, एक बार आप देख चुके PERCULATE, शायद, लेकिन उसको हम छोड़ दे रहे हैं। परमिएट का डिफ्यूज, स्प्रेड, सीप, रिलीज करिए, REA, रिलीज, REAL, RELEA, RELEASE, रिलीज, रिलीज। तो एक तरह से कह सकते हैं डिफ्यूजर का सर्कुलेट भी होता है, CIRCULATE, सर्कुलेट। नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल जिसमें कोई बदलाव न लाया जा सके, चेंज न किया जा सके, तो
रिवर्सिबल। करेक्ट ऑप्शन इरिवर्सिबल यानी अनचेंज, अन CHEAN, अनचेंज CHANGE होगा, चेंज का अनचेंज UNCHANGE, अनचेंज। अनचेंज है या अनचेंजेबल हो जाएगा, अनचेंज, अनचेंजेबल लिखिए, GEABLE, अनचेंजेबल है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं दैट इज फिक्स्ड है, फिक्स्ड भी आप कर सकते, FIXED, फिक्स्ड, फिक्स्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है इग्नोबल। इग्नोबल अनवर्दी, अनवर्दी जो योग्य ना हो, जो बेईमान हो, बेकार हो, खराब हो, तो हो जाएगा आपका डिसऑनेस्ट, DIS, डिस HONEST, डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट है तो आप कह सकते हैं, हो सकता होगा अनट्रस्टवर्दी, UNTR, TRUST, ट्रस्टवर्दी, WORTHY, UNTRUST, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी है तो आप कह सकते हैं फॉल्स भी, फॉल्स भी आप कह सकते हैं, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास गाइल। गाइल डिसिट, डिसिट है यानी कि डिसिट, गाइल डिसिट यानी कनिंगनेस, कनिंगनेस भी हो जाएगा, CUNNING, कनिंगनेस, NESS। तो कनिंगनेस है तो आर्टफुलनेस भी हो जाएगा, ARTFULNESS। तो क्राफ्टीनेस भी हो जाएगा, CRAFTINESS, क्राफ्टीनेस। सब गाइल, डिसिट, कनिंगनेस, आर्टफुलनेस, कनिंगनेस, सब चालाकी, धूर्तता, खासतौर पर धूर्तता से संबंधित। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट वर्ड है दैट इज 42nd वर्ड, ये है आपका मडी। मडी यानी गंदा, कीचड़दार। तो मडी है तो करेक्ट ऑप्शन फिल्दी, फिल्दी है तो आपका हो जाएगा डर्टी, DIRTY, डर्टी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा स्वाइल्ड, SOILED, स्वाइल्ड है तो आपका हो जाएगा, स्वाइल्ड है तो मेस्ड भी हो जाएगा, मेस का मतलब होता है मेस्ड अप, मेस्ड अप भी लिख लीजिए, MESSED, मेस्ड अप, मेस्ड अप हो जाएगा। तो हाँ, तो मडी, फिल्दी, डर्टी, स्वाइल्ड, मेस्ड अप, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो होप माय डियर फ्रेंड्स ये 42 जो है वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। प्रोवाइडेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो in the comment box. Thank you friends.